हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 88 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 91 नंबर से शुरू होगा। और इस क्वेश्चन को देखिए दोस्त, ये यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, जर्नी थ्रू दी किंगडम ऑफ अवध इन दी ईयर 1849 से 1850 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई है। जर्नी थ्रू दी किंगडम ऑफ अवध इन दी ईयर 1859 से 49 से 50 तक, ये किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए W.H. स्लीमैन के द्वारा, B.A. आउट ट्रम के द्वारा, C.A. विशप हेबर के द्वारा, D.A. उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर आपका जाएगा ए के साथ। W.H. स्लीमैन ने जर्नी थ्रू दी किंगडम ऑफ अवध इन दी ईयर 1849 से 1850 पुस्तक को लिखा है। तो ये याद रखिएगा। इसका व्याख्या थोड़ा सा देख लीजिए, जहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। W.H. स्लीमैन भारत में ब्रिटिश प्रशासक थे। जो W.H. स्लीमैन है वो भारत में एक ब्रिटिश प्रशासक थे, जिन्होंने ठगी प्रथा का अंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जर्नी थ्रू दी किंगडम ऑफ अवध इन दी ईयर 1849 से 1850 रिपोर्ट स्लीमैन द्वारा लिखी गई थी, जिसका 2 भागों में लंदन से प्रकाशन हुआ था। तो ये प्रकाशन कहाँ से हुआ था, तो लंदन से हुआ था, इसको याद रखिएगा। और ठगी प्रथा का अंत करने में इनका जो है स्लीमैन का महत्वपूर्ण योगदान था, या इन्हीं के द्वारा कहीं ना कहीं ख़त्म किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है। और ये देखिए क्वेश्चन का क्या है कि पीसीएस, यूपी पीसीएस मेंस में भी पूछा है और लोअर पीसीएस में भी आपका 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक थे। कौन है ये बताना है कि इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं। कौन है? S.N. सेन, B.A. R.C. मजूमदार, C.A. V.D. सावरकर और D.A. आपका S.B. चौधरी। तो 92 का आंसर जाएगा C के साथ दोस्तों, B.D. सावरकर। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के जो लेखक हैं वो आपके हैं V.D. सावरकर। तो आंसर B.D. सावरकर के साथ जाएगा। इसमें व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक V.D. सावरकर हैं। उन्होंने इस पुस्तक में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है, जबकि R.C. मजूमदार 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम नहीं मानते हैं। आगे ये बार बार खुल जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमिलित करना है और कूट के सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। इधर आपका पुस्तक दिया है और इधर लेखक है और इधर पुस्तक है। तो आपको करना है, जैसे R.C. जो दत्त हैं उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है ये बताना है। R.C. दत्त को जैसे रमेश चंद्र दत्त कहेंगे, तो इन्होंने द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडियन अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल इनकी पुस्तक है। तो इनका जो जाएगा वो आपका किसके साथ जाएगा, तो 2 के साथ जाएगा, मतलब ए का दूसरे से मिलान कर लेंगे। और J.R. मैक्सलेन की जो पुस्तक है उनका नाम है इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस। तो इसका जाएगा 3 के साथ। और B.N. गांगुली जो है, B.N. गांगुली का आपका ए के साथ हो जाएगा, इंडियन इकोनॉमिक्स थॉट 19th सेंचुरी जो है परस्पेक्टिव्स। और बिपिन चंद्र की जो पुस्तक है चंद्रा की, वो आपका 4th के साथ है, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया। ये किसकी है, तो बिपिन चंद्रा की पुस्तक है। तो इस तरह आप मिलान करेंगे, तो मिलान देखेंगे आप तो किसके साथ जाएगा, तो इसका मिलान आप देख रहे हैं कि जो R है C का A के साथ है,
तो सी जो ए का जो है दूसरे के साथ है, बी का तीसरे के साथ है, और ए का आपका अरे सी का पहले के साथ है, और डी का जो है चौथे के साथ है। तो इस तरह मिलान कर लेंगे, ए का दूसरा, और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है हमको लग रहा है, तो ए फोर्थ के साथ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ए होना चाहिए, यहाँ पे 3 होना चाहिए, ठीक है। ए का दूसरा हो जाएगा, बी का तीसरा हो जाएगा, सी का पहला हो जाएगा, और डी का फोर्थ हो जाएगा। तो ए आंसर कर लेंगे। ये बार बार खुल जा रहा है, इसके लिए सॉरी, कुछ मिस्टेक हो गए हैं। इसका देखिए प्रश्नों के जो उत्तर है इस प्रकार सुमिलित है। लेखक दिया है तो रमेश चंद्र दत्त की जो पुस्तक है उसका नाम है द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल, और जॉन आर मैक्सलेन की पुस्तक है इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस। इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली जो कांग्रेस है वो पुस्तक किसकी है, तो जॉन आर मैकलेन की पुस्तक है। वीरेंद्र नाथ गांगुली की पुस्तक का नाम है इंडियन इकोनॉमिक थॉट 19th सेंचुरी परस्पेक्टिव्स, तो इसको याद रखेंगे। बिपिन चंद्रा का पुस्तक द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया, ये बिपिन चंद्रा की पुस्तक है, तो इसको आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, 94 नंबर है। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दी रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया के लेखक कौन है। दी रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। 94 का आंसर किसके साथ जाएगा। ऑप्शन ए है डी के चक्रवर्ती, बी ए डी पी अग्रवाल, सी ए डब्ल्यू ए फेयर सर्विस, डी ए आपका सी था डब्ल्यू ए फेयर सर्विस, और डी ए घोष। तो आंसर जाएगा सी के साथ डब्ल्यू फेयर सर्विस। डब्ल्यू ए फेयर सर्विस जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो दी रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया के लेखक कौन हो गए, तो डब्ल्यू ए फेयर सर्विस आपके आंसर हो गया। आगे चलते हैं, व्याख्या में वही चीज़ थी। आगे चलते हैं 95 नंबर पुस्तक है भारत की दूसरी स्वतंत्रता के लेखक कौन है। भारत की दूसरी स्वतंत्रता, भारत की जो दूसरी स्वतंत्रता है इस पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है। ऑप्शन ए सोराबजी, बी ए लोकनायक जयप्रकाश नारायण, सी ए एम जी देवा सहायम, डी ए अटल बिहारी वाजपेयी। तो 95 का जो आंसर जाएगा वह सी के साथ जाएगा दोस्तों, एम जी देवा सहायम। तो एम जी देवा सहायम जो है वो है भारत की दूसरी स्वतंत्रता नामक पुस्तक के लेखक हैं, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। भारत की दूसरी स्वतंत्रता नामक पुस्तक जयप्रकाश नारायण पर लिखी गई है। भारत की दूसरी स्वतंत्रता इंडिया सेकेंड फ्रीडम जो पुस्तक है वह किस पे लिखी गई है, तो लिखी गई है जयप्रकाश नारायण पर। और किसके द्वारा लिखी गई है, जिसके लेखक एम जी देवा सहायम हैं। तो दिए गए, इसमें थोड़ा यहाँ से कुछ गलत है, इसको मत लीजिएगा, ये गलत है। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए, और सूची जो है कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है आपका। इसमें गबन दिया है, गबन का सभी जानते हैं, प्रेमचंद्र हो जाएगा, ये मिलान कर लेंगे। इसके बाद प्री प्रवास, जो प्री प्रवास है वो किसकी है, तो अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरि जो हैं आपके अयोध्या प्रसाद उपाध्याय की हो जाएगी, दूसरे की हो जाएगी। और शाहनामा जो है फिरदौसी की है, ये तो मालूम हो जाएगा। टर्नल इंडिया इंदिरा गांधी की, टर्नल इंडिया किसकी है, इंदिरा गांधी की। तो इस तरह प्री प्रवास जो हो गया अयोध्या प्रसाद उपाध्याय जिसको हरि वो कहते हैं उनकी पुस्तक है प्री प्रवास। गबन आपका प्रेमचंद्र का है। टर्नल इंडिया किसकी है, तो ये इंदिरा गांधी की पुस्तक है। सनामा जो है फिरदौसी की पुस्तक है। सनामा किसकी है, फिरदौसी के है। तो इस प्रकार से आंसर देख लीजिए आप किसको कर रहे हैं। ए का जा रहा है दूसरे के साथ, तो ए दूसरा देखिए यहाँ पे है, तो आपका पहला ये आंसर क्या हो गया, बी सही हो गया। एक ही मिलान से आपका आंसर सही हो जा रहा है। प्री प्रवास हरिओद प्रसाद का है और गबन प्रेमचंद्र का है। टर्नल इंडिया इंदिरा गांधी की पुस्तक है, इसको जरूर याद रखिएगा। टर्नल जो इंडिया है इंदिरा गांधी की है। सनामा पुस्तक के जो है फिरदौसी हैं, फिरदौसी, तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं,
पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। मिलान उसी प्रकार है, मिलान फिर देख लीजिए, याद हो जाएगा फिर से। तो प्री प्रवास जो है अयोध्या प्रसाद उपाध्याय, जिसको हरिओद भी कहते हैं, उनकी पुस्तक है। गबन जो है प्रेमचंद्र की पुस्तक है। टर्नल इंडिया इंदिरा गांधी की पुस्तक है। सनामा फिर दौसी की पुस्तक है। तो इन सबको जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं, 97 नंबर क्वेश्चन है। ये भी आपको क्या करना है, सही कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है। पुस्तक दिया है और उसके लेखक दिए हैं। अब इसमें से जो आपको याद है उसको पहले मिलान करेंगे, जो नहीं याद है उसको बाद में मिलान करेंगे। तो इसमें से आप देखेंगे तो ऑटो ऑफ एंस अनमोल इंडिया के जो लेखक हैं वो नीरद सी चौधरी हैं। कौन है, नीरद सी चौधरी। तो इसका 2 के साथ जाएगा। ऑटो बायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है, नीरज चौधरी। तो इसको नीरज चौधरी से कर लेंगे। और इसके बाद आपका जो है दूसरे का जो है मतलब बी का आपका 4 के साथ जाएगा। बी का किसके, इंडिया एंड वुडड सिविलाइजेशन जो है किसकी पुस्तक है, तो ये BS नायपाल की, किसकी है, BS नायपाल की पुस्तक है। तो इस तरह 2 मिलान पे देखते हैं मिल पाता है कि नहीं। पहले का ए के साथ करिए, पहले का दूसरे के साथ, ए का दूसरा हो गया और इसके बाद आपका बी का चौथा, तो बी का चौथा हो गया। तो आपका मिलान इसी तरह बी हो गया। आपका मिलान क्या हो गया, बी। तो आपका जाएगा कन्फेशंस ऑफ ए लवर। तो ये किसकी है, ये आपकी मुकल राज आनंद की पुस्तक है। द इंग्लिश टीचर जो पुस्तक है वो आपके RK नारायण की पुस्तक है। तो इस तरह मिलान को देख लीजिएगा, अच्छे से नोट करते चलिए दोस्तों। क्या करना है, नोट करते चलिए, जिससे कि आपका अच्छा खासा हो जाए। IAS का ये क्वेश्चन था, 2000 में पूछा गया है प्री में, तो इसको हल्के में मत लीजिए। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन जो पुस्तक है वो नीरद सी चौधरी की है। इंडिया ए वुड्स सिविलाइजेशन जो है BS नायपाल की है। कन्फेशंस ऑफ ए लवर जो पुस्तक है मुकल राज आनंद की है। दी इंग्लिश टीचर जो है RK नारायण द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। तो इन सब पुस्तकों को नोट कर लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ये देखिए कुछ टाइपिंग अलग होती जा रही है, तो इसको आप अन्यथा ना लीजिएगा। कहाँ पे आ गए हम, 97 आ गए हैं। थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है दोस्तों, तो उसको हम लोग आगे करते हैं। 99 है, अब तो हम लोग रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे ही। प्लानिंग 98 क्वेश्चन, प्लानिंग एंड दी पुअर, प्लानिंग एंड दी पुअर नामक शीर्षक पुस्तक के रचयिता कौन है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए BS मिन्हास, जो BS मिन्हास हैं वो हैं, या आपका अगला है मुन्नार मिंडर जो है वो है, SC जैन है, LC जैन, LK झा। तो इसका जो आंसर जाएगा वो ए के साथ जाएगा दोस्तों। आपका BS मिन्हास जो हैं उन्होंने प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक की रचना की है। तो प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन हो गए, BS मिन्हास। इसको याद रखिएगा, BS मिन्हास आप आंसर कर लेंगे। आगे चलते हैं, ये फिर दोबारा आ जा रहा है, दोबारा गड़बड़ है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं आपके, सॉरी ये बार बार हो जा रहा है। उसका व्याख्या वही है, ठीक है। इसकी व्याख्या को एक बार दोबारा से देख लेते हैं। प्लानिंग एंड दी पुअर जो पुस्तक है वो किसकी है, बगीचा सिंह मिन्हास की है, द्वारा लिखी गई है। बगीचा सिंह मिन्हास की पुस्तक है, जिसको BS मिन्हास कहते हैं, इनको बगीचा सिंह मिन्हास की है प्लानिंग एंड दी पुअर पुस्तक। आगे चलते हैं, 99 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। द प्रॉब्लम ऑफ फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, लॉरेंस है, कर्जन है, चर्चिल है, लीटन है। तो 99 का जो आंसर होगा दोस्तों वो बी के साथ जाएगा। आपका कर्जन की ये पुस्तक है, किसकी पुस्तक है, कर्जन की पुस्तक है। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फास्ट ईस्ट नामक जो पुस्तक के लेखक है कौन है, कर्जन। लॉर्ड कर्जन को याद रखेंगे, जो विभाजन से संबंधित हैं उनको याद रखिएगा।
सॉरी वो लॉर्ड कर्जन नहीं, ये कोई दूसरा कर्जन है, इसको भी याद रखिएगा, जॉर्ज एन कर्जन है कोई। तो प्रॉब्लम्स ऑफ द फास्ट ईस्ट जो है जापान कोरिया चीन नामक पुस्तक के लेखक जो है जॉर्ज एन कर्जन है। प्रॉब्लम्स ऑफ द फास्ट ईस्ट जो है जापान कोरिया, पूरा पुस्तक ये है, तो पूरा पुस्तक जब आए तो आंसर आपका जॉर्ज एन कर्जन होगा। तो या यहीं से दे देगा तब भी यही करिएगा, कर्जन रहेगा वैसे तो कर्जन ही करना है आपको। तो जॉर्ज एन कर्जन है, एक लॉर्ड कर्जन होता है तो शायद वो नहीं है, ये दूसरे कोई कर्जन है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन है, दी अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखी है? दी अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखी है? ऑप्शन ए है ब्रिगेडियर दलवी, बी ए जनरल कॉल, सी ए एडमिरल भागवत, डी ए एयर मार्शल कीलर। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है। तो आंसर जाएगा बी के साथ आपका जनरल कॉल की, एक जनरल जो कॉल है उनकी पुस्तक है दी अनटोल्ड स्टोरी। दी अनटोल्ड स्टोरी किसकी पुस्तक है? जनरल कॉल की है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, इसके व्याख्या को देखते हैं। जनरल ब्रजमोहन कॉल द्वारा लिखी गई पुस्तक दी अनटोल्ड स्टोरी है। दी मतलब द अनटोल्ड स्टोरी किसकी पुस्तक है? तो कॉल याद रखिएगा, जनरल ब्रजमोहन कॉल जो है उनके द्वारा आपका दी अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक को लिखा गया है। यह पुस्तक 1967 में प्रकाशित हुई है, जो भारतीय सेना के इतिहास पर प्रकाश डालती है। तो पुस्तक प्रकाशित कब हुई है? तो 1967 में प्रकाशित हुई है, जो भारतीय सेना के इतिहास पर प्रकाश डालती है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 10 क्वेश्चन और उनके व्याख्या। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, शुभ रात्रि।